हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल मित्र के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप करूर वैश्य बैंक यानी कि केवीबी से किस तरीके से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पे पर्सनल लोन और बैंकिंग संबंधी कई तरह की जानकारियाँ मिलती रहती है। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये लोन संबंधी जो भी जानकारी है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। दोस्तों, करूर वैश्य बैंक पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी हमने अपने ब्लॉग पे दी हुई है। तो पूरी जानकारी को अच्छे से जानने के लिए आपको बस गूगल में सर्च करना है पर्सनल लोन बाय टेक्निकल मित्रा, और ये आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पहला रिजल्ट आएगा वो हमारे ब्लॉग का है। तो आप यहाँ से सिंपली इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो पहला पेज आएगा आपके सामने, यहाँ पे हमने बहुत सारे बैंकों को लगभग इंडिया में जो भी पॉपुलर बैंक है हमने सबको लिस्ट करने की कोशिश की है। हालांकि ये लिस्ट अभी थोड़ी अधूरी है, लेकिन हम सबको जो है इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करूर वैश्य बैंक पर्सनल लोन आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको पोस्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक सर्च बटन भी है, आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। मोबाइल पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल पे हमारा मेनू सेक्शन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल पे ओपन होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च बटन मिल जाएगा। तो चलिए डेस्कटॉप मोड में वापस आते हैं और देखते हैं कि करूर वैश्य बैंक पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं। तो सिंपली जो है हम इस पोस्ट को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आप करूर वैश्य बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है करूर वैश्य बैंक के जो हाइलाइट्स हैं वो आप देख लीजिए कि जो करूर वैश्य बैंक है यानी जो केवीबी पर्सनल लोन है, ये हमें 11.35 पर एनम से 12.85 के पर एनम का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें मिलता है। जो लोन अमाउंट है हम 10 लाख तक का ले सकते हैं। और जो लोन की अवधि होगी, जो लोन टेन्यूर होगा, वो हमारा 1 से 5 साल के बीच का होता है। अगर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 1.5% जो है लगभग जो लोन अमाउंट का है वो प्रोसेसिंग फ़ी इनका लग जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो करूर वैश्य बैंक है वो कई तरह के लोन हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें वन वॉइस ज्वेल लोन या ओवरड्राफ्ट लोन, इंस्टा लोन, पर्सनल लोन। इसमें सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन हैं। इसके बाद क्विक लोन और आईपीओ फंडिंग, इस तरह के लोन्स हमें इस बैंक से मिल जाते हैं। अगर हम सबसे पहले वन वॉइस स्कीम की बात करें तो आप अपनी विदेश यात्रा को पूरा करने के लिए, चाहे वो पारिवारिक यात्रा हो या आप किसी बिज़नेस के लिए या किसी छुट्टी मनाने के लिए, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप इस तरह का वन वॉइस लोन ले सकते हैं। और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इसके लिए जो है एलिजिबल है। इसके लिए जो आपकी शुद्ध आय है वो 1,80,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। तो और इस लोन की अगर हम आगे बात करें तो जो वन वाइज लोन है वो आप 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। 12% आपका इंटरेस्ट रेट आएगा और 36 महीने का जो है टेन्यूर यहाँ पे चलेगा। इसके बाद है आप इसमें गारंटर में जो है अपनी स्पाउस यानी अपने वाइफ या हस्बैंड को या अपने रिलेटिव को जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसके दूसरे लोन की बात करें, करूर वैश्य बैंक इंस्टा लोन की, तो जो केवीबी का इंस्टा लोन है वो कोई भी सरकारी या निजी क्षेत्र के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, वो इस लोन को ले सकते हैं। और जिनके पास न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव है, यानी कि आप 2 वर्ष से जो है एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इस इंस्टा लोन का लाभ उठा सकते हैं। आप चिकित्सा की आपात स्थिति है, मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए, आवास के लिए, इस लोन का लाभ उठाया जा सकता है। ये लोन भी आप 1 करोड़ तक के बीच का ले सकते हैं। और जो इंस्टा लोन है उसका जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो 11.45 से 11 से और जो है 12.45 के बीच का आता है।
और जो टेन्यूर आपका बनेगा, जो लोन चुकाने की अवधि है वो 72 महीने, और इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है मिनिमम 1000 या जो है लोन अमाउंट का 0.50% रहता है। इसके बाद अगर पर्सनल लोन की बात करें, जो सिक्योर और अनसिक्योर दोनों तरह की लोन जो है केबीपी प्रदान करती है, तो इसमें भी जो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी जिसके लिए आपको किसी भी तरह के गारंटर या किसी भी तरह की कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको मिलता है 50,000 से 10 लाख के बीच में। और जो सिक्योर लोन है वो आपको जो है 50,000 के आसपास का मिलता है। मिनिमम 50,000 तक का आप ये लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 9.95 से 12.95 तक के बीच का आता है। और जो लोन का टेन्यूर है वो भी आपका जो है 12 से 60 महीनों के बीच का आता है। तो और कोलैटरल और सिक्योरिटी में आप गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट, लैंड बिल्डिंग, मतलब कोई भी घर के कागजात वगैरह भी दे सकते हैं। और जो सबसे इनका मस्त है क्विक लोन। तो ये योजना भी बहुत ही इनकी जो ये लोन स्कीम है काफ़ी यूनिक है। आप 25 लाख रुपए तक का जो है क्विक लोन ले सकते हैं, और आप बुलेट पेमेंट के माध्यम से आसान मासिक किस्तों में यानी ईएमआई में इसका पेमेंट कर सकते हैं। आप एनएससी, केवीपी सर्टिफिकेट, जीवन बीमा पॉलिसी या किसी अन्य बीमा कंपनी की किसी भी पॉलिसी के बदले 1 साल की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो लोन का अमाउंट जो है आपको 25 लाख तक का मिल जाता है। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आएगा वो 9.95 के बीच। टेन्यूर जो है आपको जो लोन चुकाने की अवधि मिलेगी वो 60 मंथ की, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 500 के बीच का रहेगा। अब है दोस्तों कि करूर वैश्य बैंक से पर्सनल लोन ले कौन सकता है। तो वन वाइज लोन के लिए जो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो 1,01.80 यानी कि जो है, तो दोस्तों वन वाइज लोन के लिए जो है मिनिमम इनकम आपकी 1,80,000 रुपये प्रति सालाना होनी चाहिए। और जो है जो अदर क्राइटेरिया है इसमें आप जो है कहीं आप जॉब कर रहे हो यानी आप सैलरीड कर्मचारी हो, तो ये सबसे पहले वन वाइज लोन की जो है क्राइटेरिया है। और इंस्टा लोन में जो है आपका जो है लोन किस्तों की कटौती के बाद जो है जो आवेदक हैं उनका नेट टेक होम वेतन जो है उनके ग्रॉस पे से 25% से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें भी सरकारी या निजी संस्थानों के या फर्म में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो जो सैलरीड पर्सन है जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए साइन किया हुआ एप्लीकेशन जो जिसमें फ़ोटोग्राफ लगे होने चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोसेसिंग फ़ी का चेक, लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट या पिछले 6 महीने का बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स आप दिल लगा सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और जो करंट डेट की जो सैलरी सर्टिफिकेट है विथ लेटेस्ट फॉर्म 60। और जो है सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी ये सारा क्राइटेरिया रहेगा। बाकी आपको लेटेस्ट ITR फॉर्म या फॉर्म 16 यहाँ पे जमा करना होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा एक लोन EMI कैलकुलेटर है जो कि फ्री है और बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अपने लोन EMI कैलकुलेटर के बारे में दिखा देता हूँ। बस आपको यहाँ पे अमाउंट दर्ज करना है, आपको इंटरेस्ट रेट दर्ज करना है, आपको टेन्यूर दर्ज करना है। आप ईयर या मंथ में इसको जो है चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं 11% इंटरेस्ट रेट कर देता हूँ और मैं लोन कर देता हूँ 1 लाख का मैंने लोन कर दिया। और लोन की टेन्यूर जो है मैं ईयर में कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 साल यानी। और अगर मैं मंथ में करूँगा तो मैं ये हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं कि जो लोन की EMI बनेगी वो 8,838, टोटल इंटरेस्ट इतना पे करूँगा और इंटरेस्ट के साथ इतना। तो बहुत अच्छा लोन कैलकुलेटर है ये, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि आप करूर वैश्य बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं हम करूर वैश्य बैंक की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने तरह के जो है KVP के साइट पे लोन्स दिए गए हैं। तो सबसे जो इनका इंटरेस्टिंग इंस्टा लोन या जो पर्सनल लोन है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्विक लोन भी ले सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि इनका भी एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो आप इसको भी
चेक कर सकते हैं। यहाँ सिंपली आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सिटी और पिन कोड वगैरह कमेंट के साथ दर्ज करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा और जो है बैंक के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। हालांकि आप इन लोन के लिए जो है करूर वैश्य बैंक के शाखा में भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इनकी भी आंसर को मैंने देने का कोशिश किया है। तो आप जो है इसके लिए हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आ सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिए और इस तरीके से आप करूर वैश्य बैंक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पर्सनल लोन सेक्शन में आपको और भी कई बैंक के पर्सनल लोन मिल जाएंगे, तो आप उनको कंपेयर करके एक अच्छा पर्सनल लोन अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।